उसको कहा कि हे नारी, और देख ले ये तेरा पुत्र है। और तब उसने अपने चेले से भी कहा ये तेरी क्या है, माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर में ले गया। आमीन। ये है तीसरा कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहां से कहा जी, और क्रॉस के ऊपर से कहा। क्रॉस के ऊपर से कहा मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कलमा वहां पर बोला तो वहां पर बहुत सारे लोग और वहां पर इकट्ठे थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उस समय फसह का पर्व चल रहा था और इसलिए बहुत से लोग वहां पर आ जा रहे थे। और पासर्स, जो लोग वहां से पासर्स बाय से जो चल रहे थे, वो वहां पर मौजूद थे। सनहेदरीन के लोग वहां पर, हाई कोर्ट जिसको जूइश हाई कोर्ट बोलता है, वो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। और खास करके और रोम के सैनिक वहां पर मौजूद थे और डाकू वहां पर मौजूद थे। उसके साथ साथ वहां पर और लेडीज के दो ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे जी? दो ग्रुप थे। एक ग्रुप दूर से देख रहा था और एक जो ग्रुप था वो बिल्कुल और क्रॉस के क्या था जी, पास था। आपको पता, जो क्रॉस के बिल्कुल पास था वहां पर 5 लोग थे। कितने लोग थे जी? 5 लोग थे। पहली तो मरियम थी जो यीशु मसीह की माता थी। दूसरी भी मरियम ही थी जो क्लोपस की पत्नी थी। तीसरी मैरी मैगडलीन थी। चौथी सलोमी थी। और 5वां प्रभु यीशु मसीह जिससे बहुत प्यार करता था, वो चेला यूहन्ना जॉन क्या था, वहां पर था। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है कि आगे पीछे 4 प्रकार के लोग, एक ग्रुप जो है दूर से देख रहा है महिलाओं का, और ये 5 जो लोग हैं, ठीक है, मैरी और यीशु मसीह की माता, मैरी वाइफ ऑफ क्लोपस, मैरी मैगडलीन, सलोमी और यूहन्ना, ये लोग क्रॉस के पास थे। ये लोग कहां थे जी? क्रॉस के पास थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर था, वो क्या कर सका? और यूहन्ना और मरियम से क्या कर सका? बात कर सका। क्या कर सका जी? बात कर सका। तभी तो उसने बोला, बाइबल में लिखा है कि उसने देख लिया। मतलब वो इतने क्लोज थे क्रॉस के कि यीशु मसीह मरियम को देख सका, यीशु मसीह यूहन्ना को देख सका और उनसे 1 बाय 1 वो क्या कर सका? बात कर सका। मतलब ये है सेटिंग। मतलब बड़े क्लोज थे ये 5 लोग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं ये सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने लगभग बाइबल में 25 से 30 चंगाइयां की जिनके नाम बाइबल में मेंशन है। मैं सोच रहा था वो लोग क्रॉस में क्यों नहीं आए जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, इतने लोगों को जो हीलिंग मिली, वो लोग क्रॉस पर क्यों नहीं आए? फिर मैंने सोचा शायद वो लोग थोड़ा सा दूर रहते होंगे और शायद इसलिए वो क्रॉस पर नहीं आ सके होंगे। मैंने ढूंढना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने 3 लोगों को जीवित किया, पर उसमें से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति वो 125-120 किलोमीटर दूर थे, परंतु लाजर केवल और केवल 2 किलोमीटर दूर था। कितने किलोमीटर दूर था जी? 2 किलोमीटर। मैं सोचा अगर वो 2 किलोमीटर दूर था, लाजर क्यों नहीं आया? आमीन। बाइबल में ऐसी 5 चंगाइयां ऐसी हैं जो केवल जब प्रभु यीशु मसीह को गुलगत्ता पहाड़ के ऊपर लटकाया गया, 5 व्यक्ति ऐसे चंगे किए गए थे जो केवल 1 और 2 किलोमीटर की दूरी पर थे, परंतु वो लोग भी वहां पर क्या नहीं हुए जी? आए नहीं। आमीन। केवल ये 5 में भी प्रभु यीशु मसीह ने 2 से बात की, माता मरियम के साथ और यूहन्ना के साथ। इतनी चंगाई होने के बावजूद, इतना सुसमाचार सुनाने के बावजूद, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया, कोई भी चंगाई होने वाला व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। जो दूर थे उनकी तो बात मानता हूं, पर 5 लोग तो बिल्कुल नजदीक थे, 1-1.5 किलोमीटर, मतलब यहां से और बाथल, इतनी दूर थे। और प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया जा रहा था? यहां पर क्या दिया जा रहा था जी? क्रॉस दिया जा रहा था। आमीन, आमीन। पर वो लोग भी क्या नहीं हुए?
और प्रभु यीशु मसीह के और क्रॉस के पास आकर क्या नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। उनकी छोड़ो, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल बिताए, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बीटीएच करवा दी, बीडी करवा दी। उनका प्रोफेसर कौन था? खुद प्रभु यीशु मसीह था। उनका बाइबल कॉलेज कहां चलता था? यीशु मसीह के साथ चलता था। वो लोग भी क्या नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस के पास क्या नहीं हुए जी, आए नहीं आए। आपको पता बाइबल में क्या लिखा है? मत्ती उसके 26 अध्याय उसके 56 पद में इसलिए लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवाणी के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। सब मतलब ये जो यूहन्ना यहां पर खड़ा है, यह भी उसे छोड़कर क्या कर गया था, भाग गया था। क्योंकि मत्ती उसका 26 और उसका 56 बताता है कि सब चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर क्या हो गए जी, भाग गए। सब भाग गए, यूहन्ना भी भाग गया। मरकुस उसकी 14 उसकी 50 में लिखा है कि सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मतलब केवल वो लोग ही नहीं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई की थी, केवल वो लोग ही नहीं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था, केवल वो लोग ही नहीं जो बिल्कुल 1 और 2 किलोमीटर की दूरी पे थे, परंतु वो लोग भी जो 12 चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे, जिन्होंने चंगाई की, चंगाई देखी, वो 12 के 12 लोग भी क्या हो गए जी, भाग गए। वो 12 के 12 लोग भी क्या हो गए जी, भाग गए। आमीन, आमीन, आमीन। ये तो जब वो भाग गए और जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, वो उसी क्षण उसी समय सारे के सारे चेले वहां से क्या हो गए जी, भाग गए। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 12 के 12 चेले भागे। उसके बाद पतरस और यूहन्ना के मन में एक बात आई कि हम यीशु मसीह के क्या चलें जी, पीछे पीछे चलें। कहां चलें जी, पीछे पीछे। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को हाई कोर्ट सनेहदरीन में लेकर गए, तो पतरस, पीटर और यूहन्ना जॉन ये उसका पीछा कर रहे थे, और पीछा करते करते उस आंगन में पहुंचे जहां पर यीशु मसीह के ऊपर ट्रायल चल रहा था। महायाजक जो था वो यूहन्ना का जान पहचान का था। यूहन्ना अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो पतरस को भी अंदर लेकर आया, और जब पतरस अंदर आ रहा था तो वहां पर एक दासी खड़ी थी। उसने बोला, तू प्रभु यीशु मसीह का चेला तो नहीं है? उसने बोला, नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हूं। आमीन, आमीन। मैं आपको समझा रहा हूं कि क्रॉस पर जाना बड़ा मुश्किल है। इतने लोग होने के बावजूद भी कोई क्रॉस पर नहीं पहुंचा, और जब पतरस क्रॉस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश कर रहा है, तो पहले ही उसने क्या कर दिया जी, इंकार। क्या कर दिया? पहला ही क्या कर दिया जी, उसने इंकार। जब उस आंगन में उसको लेके जा रहे थे, जो महायाजक का आंगन था जहां पर ट्रायल चल रहा था, उसने बोला, नहीं जी। दासी को बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हूं। छुपता छुपाता एक ऐसी जगह पर चला गया जहां पर प्यादे और सिपाही और आग सेक रहे थे। उन्होंने पूछा, यार तू कहीं प्रभु यीशु मसीह का चेला तो नहीं? नहीं नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का क्या नहीं हूं, चेला नहीं हूं। दूसरी बार इंकार। कितनी बार इंकार जी? दूसरी बार इंकार। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलते चलते जब वहां पर ट्रायल चल रहा था, और जब वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो पतरस ने एक महायाजक के सिपाही का कान काट दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका कान उसी समय जोड़ दिया। वो व्यक्ति भी क्रॉस पे नहीं आया, परंतु उसने वहां पर पूछा तीसरी बार, और पतरस से पूछा, क्या मुझे लगता है कि मैंने तुझे बाग में देखा है? उसने बोला, ना ना ना, मुझे तूने क्या नहीं किया, देखा नहीं। मैं बोलना चाहता हूं कि हम क्रॉस क्रॉस बोलते तो हैं, पर सचमुच क्रॉस के पास आना बहुत मुश्किल है। क्रॉस के पास आने के लिए बड़ी तकलीफें सहन करनी पड़ती है। इसीलिए शायद जितनी भी 25 और 30 चंगाइयां हुई, इसीलिए शायद जितने भी लोग और विश्वास में आए, जितने भी मुर्दों को जीवित किया गया, कोई भी व्यक्ति कहां नहीं पहुंचा जी, क्रॉस पर नहीं पहुंचा। हालेलुया। ये यूहन्ना भी भाग गया, पतरस भी भाग गया, 12 के 12 चेले भी भाग गए। बाद में जाके यूहन्ना को एहसास हुआ
कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या करता है जी, बहुत क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा मुझे कहता है कि मैं उसका सबसे प्यारा और चेला हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पे जाना चाहिए। आमीन। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर था, वो भागा हुआ यूहन्ना जो भाग चुका था, वो प्रभु यीशु मसीह को नजर आया। वहां पर कोई और चेला नजर नहीं आया, वहां पर उसके रिश्तेदार नजर नहीं आए, वहां पर और कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। उसको नजर आया कि यहां पर मेरी माता मरियम भी है। उसने बोला, हे नारी, देख आज से ये तेरा क्या है, पुत्र है। ये क्या है जी, तेरा क्या है, पुत्र है। और अपने चेले को कहा, आज से ये तेरी माता है, आज से ये तेरी क्या है जी, माता है। मेरे बोलने का मतलब, हम क्रॉस क्रॉस करते तो रहते हैं, पर सचमुच क्रॉस के पास जाना बड़ा मुश्किल है। पर जब हम क्रॉस के पास चले जाते हैं, तब हमें क्या मिलता है जी, बहुत ही फायदा मिलता है। तब क्या मिलता है जी, बहुत क्या मिलता है जी, फायदा मिलता है। आपको मैं बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर थे, उनकी नजर और यूहन्ना के ऊपर पड़ी होगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या नहीं किया, डांटा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को डांटा, हां जी तू मुझे छोड़कर भाग गया था और अब क्या लेने के लिए आया। गतसमनी में तो तुम जब मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे, सारे के सारे तुम चले गए थे, ठीक है, और थोड़ी सी तेरी झलक बाइबल में नहीं लिखा कि शायद मुझे वहां पर नजर आई थी आंगन में, और अब क्या करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाहों को क्रॉस पे क्या कर दिया जी, माफ कर दिया। इसका मतलब क्रॉस के ऊपर प्यार है, क्रॉस के ऊपर अफेक्शन है। इसका मतलब क्रॉस के ऊपर माफी है। हालेलुया। मतलब पतरस को क्रॉस के ऊपर केवल प्यार ही नहीं मिला, परंतु पतरस को क्रॉस के ऊपर माफी भी मिली। परमेश्वर ने कोई ताना नहीं मारा। अगर आज हम यहां पर बैठे हैं और हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, तो याद रखो प्यार कहां पर है, क्रॉस के पास है। हालेलुया। प्यार आपको ये संसार के लोग शायद इतना नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। परंतु अगर सचमुच आप रियल लव चाहते हैं, तो सचमुच आप चाहते हैं कि आपको अफेक्शन मिले, तो वो कहां मिलेगी जी, कहां मिलेगी, क्रॉस के पास मिलेगी। आमीन। अगर आपको लगता है मैंने तो इतना बड़ा गुनाह कर दिया, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे गुनाह कर रहा हूं जो किसी को पता ही नहीं है, तब भी उसकी माफी कहां पर है जी, क्रॉस के ऊपर है। मतलब जॉन को अफेक्शन, प्यार ही नहीं मिला, परंतु उसको गुनाहों की क्या मिली जी, माफी मिली। गुनाहों की क्या मिली जी, माफी मिली। केवल गुनाहों की माफी नहीं मिली उसको, केवल गुनाहों की माफी नहीं मिली, पर परमेश्वर ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। मैं सोचता हूं है, उसको क्या दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? उसने अपने चेले से कहा, क्या आज से ये तेरी क्या है जी, आज से तेरी क्या है जी, ये माता है। आज तक तूने मुझसे सुना है, आज तक तूने लोगों से सुना है कि मरियम लोगों को बताती होगी कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाला था और स्वर्गदूत आया, ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत आया और उसने क्या किया, और मुझे कहा कि तू क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। पर आज से मैं तुम्हें एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। आमीन। मेरी मां तेरे साथ रहेगी। जो बातें तूने लोगों से सुनी है, घर में बैठकर इससे सुनना कि कैसे स्वर्गदूत आया था, कैसे ज्योतिषी वहां पर आए थे, कैसे हम मिस्र देश में चले गए थे, ये सारी बातें तुम मरियम से क्या कर सकता हो, घर में बैठकर क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। मतलब क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह हमें केवल माफी नहीं देता, हमें केवल प्यार नहीं करता, परंतु वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। आपको पता देता है। आमीन। अगर आप क्रॉस के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आमीन। और अगर आप क्रॉस के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे और यूहन्ना को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, प्रभु यीशु मसीह आपको भी क्या देना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? मत्ती उसके 28 उसके 19 के 20 में लिखा है, ग्रेट कमीशन, जाओ और सारे जगत में जाकर क्या करो, प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 13, 34 और 35 में लिखा है कि एक दूसरे से क्या करना, प्यार करना। क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? और मत्ती उसके 25 अध्याय उसके 35 से 40 में लिखा है कि हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए जी, केयर करनी चाहिए। एक दूसरे का क्या करना चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए। आमीन।
और मत्ती उसके 24 और 42 में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह जो वापिस आ रहा है उसके लिए हमें क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लूका उसके 24 और 27 में लिखा है कि हमें पश्चाताप और माफी का प्रचार करते रहना चाहिए। और पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 और 16 में लिखा है कि हमें पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर क्या करना है जी, बिताना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना को ही नहीं दी, परंतु जब हम क्रॉस के पास जाते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करता है, हमारे पापों को माफ करता है और हमें भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है जी, देता है। हालेलुया। ये आपने देखना है कि हम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज क्या कर रहे हैं जी, निभा रहे हैं। पहली बात, क्रॉस के पास क्या है, प्यार है, क्रॉस के पास माफी है और क्रॉस के पास क्या है जी, जिम्मेवारी है। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर लटका था, ध्यान से समझना, जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर था, बाइबल में लिखा, देखो क्या लिखा, मैं पढ़ के बताता हूं। जब यीशु अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। मतलब उसने अपनी माता को क्या किया जी, देखा। अपनी माता को क्या किया जी, देखा। उसने देखा और क्या करा, कहा, उससे क्या की जी, बात की। आज तीसरा कलमा हमें यह भी सिखाता है कि आज हम अपने मां बाप को कितना देख रहे हैं। आमीन। क्योंकि उसने तो, और क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खुद दर्द में था, प्रभु यीशु मसीह खुद तकलीफ में था। और आपको पता, जिस टाइम व्यक्ति तकलीफ में होता है तो वो सोचता है कोई दूसरा मेरी हेल्प करे। प्रभु यीशु मसीह तो शायद ये करना चाहिए था कि मरियम और यूहन्ना को बोलना चाहिए था कि थोड़ा सा मुझे दर्द हो रही है, थोड़ा सा मेरे पैर को सहलाओ, थोड़ा सा मेडिसिन मेरे पैर में लगाओ। पर इस दुख की घड़ी में भी उसने मरियम के दुखों को क्या किया जी, देखा। मरियम के दुखों को क्या किया जी, देखा। केवल देखा नहीं, उसने मरियम को देखा नहीं, परंतु मरियम से बात भी की। मतलब ये हम आज सीखें कि हम अपने मां बाप को आज कितना देख रहे हैं। आमीन। हम आज सीखें कि हम आज अपने मां बाप से कितनी बात करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो देखा भी और उनसे बात भी की। बाइबल में लिखा है अपनी माता पिता का आदर करना, 5वीं आज्ञा। और इसके साथ एक प्रॉमिस भी है कि मैं तुम्हारी उम्र को क्या कर दूंगा जी, बढ़ा दूंगा। याद रखो कि जब हम अपनी माँ बाप को देखते नहीं, अगर और जब हम अपनी माँ बाप के लिए समय नहीं निकालते, उनके साथ हम बातचीत नहीं करते, परमेश्वर हमारी उम्र को क्या नहीं करता, लंबा नहीं करता। उम्र लंबा करने का मतलब ये नहीं है कि आप 101 120 साल जिएंगे। मतलब इसी उम्र में परमेश्वर आपको क्या करेगा जी, ब्लेस करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा जी, ब्लेस करना शुरू करेगा। आमीन। मतलब ये कि हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि हमें अपने माँ बाप की क्या करनी है जी, इज्जत करनी है। आज कितने, और हमारे चर्च में तो नहीं पर कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को क्या नहीं करते जी, संभालते नहीं, है ना। उनके पास क्या नहीं है, अपने माँ बाप के लिए क्या नहीं है, समय नहीं है। आमीन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपनी माँ को देखा नहीं, परंतु उससे क्या किया, बात भी की है। आमीन। इस आज जब आप घर जाएंगे, आप घर में जाकर अपने माँ बाप के साथ और टाइम स्पेंड करना। हालेलुया। अगर हमारी कलीसिया में कोई अच्छे से माँ बाप की केयर नहीं कर पा रहा है तो अपने माँ बाप की क्या करना जी, केयर करना। आमीन। तीसरी बात, पहली बात क्या सीखी, पहली बात क्रॉस में हमारे लिए और माफी है, प्यार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक महत्वपूर्ण बात कि ये 5 लोग क्रॉस में प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। जब ये प्रभु यीशु मसीह के दुखों में उसके साथ थे, और जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ तो यूहन्ना पहला वो व्यक्ति बन गया जिसने प्रभु यीशु मसीह की रेजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान को देखा। मरियम मैगदलीनी पहली वो औरत बन गई जिसने प्रभु यीशु मसीह के रेजरेक्शन और पुनरुत्थान को देखा। और मरियम को अपोस्टल ऑफ द अपोस्टल्स बोला गया। मतलब कि अभी तो अपोस्टल हैं, उनकी भी अपोस्टल की पदवी से उसको सम्मानित किया गया। मेरे बोलने का मतलब यह है कि केवल जब हम परमेश्वर के साथ और सुखों में ही नहीं परंतु दुखों में भी चलते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर के साथ उसकी विक्ट्री को देख सकते हैं। तब जाकर हम अपने जीवनों में बरकतों को देख सकते हैं, ब्लेसिंग में देख सकते हैं। दूसरी बात,
कि अगर आज हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है तो हमें घर में जाकर देखना है कि क्या हम अपने माँ बाप का आदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हम उन्हें उनसे देख रहे हैं, क्या हम उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर और एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी। एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत कर दी जिसका संबंध और खून से नहीं परंतु आत्मिक रीति से बनता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। आपको पता, हे नारी कह के और यूहन्ना को उसका पुत्र कह के, यूहन्ना को और मरियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर प्रभु यीशु मसीह ने एक नया आत्मिक रिश्ते की शुरुआत कर दी। मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर हे नारी क्यों कहा होगा। अगर ग्रीक और हिब्रू में देखें तो हे नारी एक आदर वाला शब्द है, आदर से बोली जाने वाली बात है, जिसका मतलब है, ये गायना शब्द से आया, जिससे गायनकोलॉजिस्ट भी निकला है। उसका मतलब है मैडम, उसका मतलब है मैम, उसका मतलब है डियर मैम। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार और मरियम को और नारी कह के कहा। एक बार जब वो अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे, एक बार जब उन्होंने अपनी सेवकाई में सबसे पहला चमत्कार किया और पानी को दाखरस में बदल दिया। यूहन्ना उसके 2 अध्याय में आप पढ़ के देख लेना, और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, हे नारी, मुझसे तेरा क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मतलब अपनी सेवकाई के आरंभ में, अपनी सेवकाई के पहले चमत्कार में, और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह हाइपोस्टैटिक यूनियन में थे, मतलब वो 100% और ह्यूमन बीइंग थे और वो 100% परमेश्वर थे। मतलब उनकी जो सनशिप थी वो 100% डिवाइन थी और उनकी जो सनशिप थी वो 100% ह्यूमन थी। मतलब ये कि वो परमात्मा परमेश्वर के भी पुत्र थे और मरियम के भी पुत्र थे। उन्होंने अपनी पहले चमत्कार में और मरियम को नारी कह के ये बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उन्होंने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब कि जो मेरी सनशिप है वो डिवाइन सनशिप है। मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूं, मैं परमेश्वर के टाइम टेबल को फॉलो करता हूं। मैं आपके टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर की विशेष को पूरा करूंगा, इससे बेहतर कि मैं आपकी विशेष को पूरा करूं। और परमेश्वर की विश ये है, उसने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं मारा जाऊं, फिर से जी उठूं और मैं फिर से ग्लोरीफाई हो जाऊं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, केवल काना गलील में नहीं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह और 12 साल के थे और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में रह गए, और 3 दिन के बाद जब मरियम और यूसुफ उसको ढूंढने के लिए आए, बहुत परेशान थे। उन्होंने बोला, क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल चिंता नहीं? लूका उसके 2 अध्याय 41 और 42 में क्या लिखा है, आप ध्यान से सुनना। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मतलब 12 साल की उम्र में भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। 12 साल की उम्र में भी और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। 12 साल की उम्र में भी उन्होंने बताया कि यह मंदिर परमेश्वर का घर ही और एक्चुअल में और मेरा घर है। केवल यही नहीं, मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 48 पद में भी आप पढ़ के देख लेना। वहां पर क्या लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह की माता और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए और उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति आकर प्रभु यीशु मसीह से बोलने लगा कि आपकी माता और भाई आपसे मिलना चाहते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा बहन, वही भाई और वही मेरी माता है। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर भी और मरियम को साबित किया कि मेरा जो संबंध है, मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरी जो सनशिप है वो डिवाइन है, वो ह्यूमन नहीं है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको नारी कहकर
और यूहन्ना को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर एक नए संबंध की घोषणा कर दी, एक नए संबंध का आरंभ कर दिया, क्योंकि यूहन्ना के साथ उसका खून का संबंध नहीं था। यूहन्ना के साथ उसका कोई बड़ा गहरा संबंध नहीं था। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते, वो अपने हाफ ब्रदर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे। प्रभु यीशु मसीह चाहते और वो यूसुफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे, जो कि मरियम का पति था। पर अगर यूसुफ के बारे में हम गहराई से पढ़ें तो एपोक्रिफिकल गॉस्पल जो है, उसमें द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ कारपेंटर, जो 4 से 7 सेंचुरी में लिखा गया, उसमें यह पाया गया है कि जो यूसुफ था वो 111 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। और जिस समय उसकी डेथ हुई और प्रभु यीशु मसीह और मरियम उस समय उसके पास थे। अर्ली क्रिश्चियन ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले और यूसुफ क्या कर चुका था, मर चुका था। इसका मतलब यूसुफ को तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते थे, परंतु उसके भाइयों को भी प्रभु यीशु मसीह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, क्योंकि अभी तक वो विश्वास में नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने और मरियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना को दी। मतलब ये कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, रिश्ते केवल शरीर से नहीं बनते, परंतु आत्मिक रिश्ते भी होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल रिश्ते भी होते हैं। आपको पता, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप मुझे वहां पर इनवाइट करते हैं, जबकि मेरा आपके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा और आपका खून मैच नहीं करता, पर शायद प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है, और उसको कहा, हे पुत्र ये तेरी माता है, तब उसने एक नए स्पिरिचुअल रिश्ते की शुरुआत की। और इसी कारण शायद आप मुझे अपने घर में बुलाते हैं, इसी कारण शायद आप मुझे पादरी कहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम कलीसिया एक बड़ा परिवार है, इसीलिए हम सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, हम एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं। सोचो, अगर सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने और तीसरे कलमे में एक स्पिरिचुअल रिश्ते की शुरुआत कर दी, एक आत्मिक रिश्ते की शुरुआत की है, तो यहां पर कलीसिया में बैठे हुए तमाम लोग हम एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हमें कितना एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। कलीसिया में बैठे हुए लोग हम एक दूसरे के परिवार के लोग हैं, हम एक बड़ा परिवार है, हमें कितना एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे कलमे में एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, जो खून से नहीं, जो शरीर से नहीं, जो पृथ्वी से नहीं, परंतु आत्मिक रीति से चलता है। आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें केवल जिम्मेदारी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने केवल हमें माता पिता का आदर करना नहीं, परंतु एक नया रिश्ता हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम कलीसिया के तमाम लोग, चाहे वो जहां भी हो, एक दूसरे से मिलकर रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे के दुख और दर्द में शामिल हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने उनके माता को संभाला, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं जैसे यूहन्ना ने उनकी माता की टेक केयर की। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं जैसे यूहन्ना और उनकी माता ने साथ में सेवकाई की, प्रार्थना की, फास्टिंग की और परमेश्वर का काम किया, उसी रीति से हम मिलकर, हम कलीसिया के लोग मिलकर, एक साथ मिलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे के लिए हम हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार रहें, और हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, और वो है स्पिरिचुअल रिश्ता। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे।